हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 10th के बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए विज्ञान के 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम में हर बार रिपीट होते ही रहता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी भी आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि डेली इस तरह का वीडियो मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, विद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए आपका पहला प्रश्न, विद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? विद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ओम मीटर। अगर इससे पहले आप आंसर जानते हैं तो कमेंट में साथ ही साथ बताते चलिएगा। आपका दूसरा प्रश्न, मनुष्य के शरीर में भोजन का पचना मुख्य रूप से कहाँ पूरा होता है? मनुष्य के शरीर में भोजन का पचना मुख्य रूप से कहाँ पूरा होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, छोटी आंत। आपका तीसरा प्रश्न, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, वह हवा और नमी से तेजी से अभिक्रिया करता है। वह हवा और नमी से तेजी से अभिक्रिया करता है, इसलिए रखा जाता है। आपका चौथा प्रश्न, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में किस उद्देश्य से किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में किस उद्देश्य से किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, अधिक क्षेत्र देखने के लिए। आपका पांचवा प्रश्न, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, जैलाइन। आपका छठा प्रश्न, कैल्शियम ऑक्साइड को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, कलीचुना। आपका सातवां प्रश्न, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, वाट। आपका आठवां प्रश्न, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, हीमोग्लोबिन। आपका नौवां प्रश्न, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रोटॉन की संख्या। आपका 10वां प्रश्न, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा बदलने की घटना कहलाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा बदलने की घटना कहलाती है। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, अपवर्तन। आपका 11वां प्रश्न, रक्त का थक्का बनने में कौन सहायता होता है? रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, प्लेटेट। आपका 12वां प्रश्न, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से सामान्यतः क्या बनता है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से सामान्यतः क्या बनता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, लवण और जल। आपका 13वां प्रश्न, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ओस्टेड। आपका सही आंसर बी हो जाएगा, ओस्टेड। आपका 14वां प्रश्न, मनुष्य में श्वसन के लिए मुख्य अंग कौन सा है? मनुष्य में श्वसन के लिए मुख्य अंग कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, फेफड़े। आपका 15वां प्रश्न, कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है? कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा डी, 4। आपका 16वां प्रश्न, लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, डायोप्टर। आपका 17वां प्रश्न, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है?
आपका सही आंसर हो जाएगा बी, फ्लोएम। आपका 18वां प्रश्न, लोहे पर जंग लगने के लिए मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है? लोहे पर जंग लगने के लिए मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन और नमी। आपका 19वां प्रश्न, किसी चालक का प्रतिरोध किस यंत्र से सीधे नहीं मापा जाता है, बल्कि ओम के नियम से किस राशियों के आधार पर निकाला जा सकता है? आपका क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किस किस यंत्र से नहीं मापा जाता है, बल्कि ओम के नियम से किस राशियों के आधार पर निकाला जा सकता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, धारा और विभवांतर के। आपका 20वां प्रश्न, वृक्क का मुख्य कार्य क्या है? वृक्क का मुख्य कार्य क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को हटाना, रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को हटाना। आपका 21वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक क्षार है? निम्न में से कौन सा एक क्षार है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपका 22वां प्रश्न, गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, द्रव्यमान और वेग पर। आपका 23वां प्रश्न, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से किस गैस की आवश्यकता होती है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से किस गैस की आवश्यकता होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका 24वां प्रश्न, इथेन की रासायनिक सूत्र क्या है? इथेन की रासायनिक सूत्र क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, C2H6, C2H6। आपका 25वां प्रश्न, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, विद्युत मोटर। आपका 26वां प्रश्न, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, अनुमस्तिष्क। आपका 27वां प्रश्न, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, कॉपर सल्फेट। आपका 28वां प्रश्न, विद्युत धारा के कारण तार में उत्पन्न ऊष्मा को किस नियम से समझाया जाता है? विद्युत धारा के कारण तार में उत्पन्न ऊष्मा को किस नियम से समझाया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, जूल के नियम से, जूल का नियम से। आपका 29वां प्रश्न, अलैंगिक जनन में सामान्यतः कितने जनक की आवश्यकता होती है? अलैंगिक जनन में सामान्यतः कितने जनक की आवश्यकता होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, एक की। आपका 30वां प्रश्न, साबुन के अणु का कौन सा भाग जल से आकर्षित होता है? साबुन के अणु का कौन सा भाग जल से आकर्षित होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, जल स्नेही भाग, जल स्नेही भाग। आपका 31वां प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, विकिरण द्वारा। आपका 32वां प्रश्न, आनुवांशिक लवणों के संचरण की मूल इकाई क्या कहलाती है? आनुवांशिक लवणों के संचरण की मूल इकाई क्या कहलाती है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, जीन। आपका 33वां प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, NaHCO3, NaHCO3। आपका सही आंसर हो जाएगा सी। आपका 34वां प्रश्न, विद्युत बल्ब के तंतु के लिए सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है?
विद्युत बल्ब के तंतु के लिए सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, टंगस्टन। आपका 35वां प्रश्न, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 4 कक्ष। आपका 36वां प्रश्न, अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। आपका 37वां प्रश्न, किसी वस्तु का भार किस दिशा में कार्य करता है? किसी वस्तु का भार किस दिशा में कार्य करता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, नीचे की ओर। आपका 38वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सा पदार्थ बनाया जा सकता है? प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सा पदार्थ बनाया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ग्लूकोज। आपका 39वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, ग्रेफाइट। आपका 40वां प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 41वां प्रश्न, मनुष्य में पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? मनुष्य में पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, छोटी आंत। आपका 42वां प्रश्न, धातु और अम्ल की अभिक्रिया से सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? धातु और अम्ल की अभिक्रिया से सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन। आपका 43वां प्रश्न, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, अवतल लेंस। आपका 44वां प्रश्न, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, रंध्र द्वारा। आपका 45वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं में आता है? निम्न में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं में से आता है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, पोटेशियम। आपका 46वां प्रश्न, विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र किसके चारों ओर बनता है? विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र किसके चारों ओर बनता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, धारा प्रवाहित करने वाले चालक के। आपका 47वां प्रश्न, मनुष्य में नर युग्म को क्या कहा जा सकता है? मनुष्य में नर युग्म को क्या कहा जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, शुक्राणु। आपका 48वां प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी में प्रवाहित करने पर क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी में प्रवाहित करने पर क्या बनती है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम कार्बोनेट। आपका 49वां प्रश्न, दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के समय आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध होता है? दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के समय आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों बराबर होते हैं। आपका 50वां प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, सूर्य। टोटल हमने आज साइंस के 50 क्वेश्चन किए हैं ऑब्जेक्टिव। आप लोग कमेंट में बताइए कि पहले से कितना का आंसर जानते थे।
और डेली इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छी से हो सके। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।